यहाँ तो सबसे बड़ा मेन सवाल यही उठता है कि फैज़ तैयब साहब के बीच में जब वार्ता हुई, समझौता हुआ और जो युवाओं को नहीं रखा जा रहा है रोजगार पे, तो उनकी बातों को तो लोग हल्के में लेंगे। फिर उनका मजबूर होकर के फिर एसडीओ साहब को एक आवेदन बना करके हम लोग परमिशन ले करके और यहाँ पे सततकालीन चक्का जाम धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। और वो जब तक हम लोग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अभी हम लोग चक्का जाम धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोगों ने 24 घंटा के बाद आज 24 दिन हो गई, लेकिन आज तक हम लोग को रिक्वायरमेंट भी नहीं मिला। अब मिलता है सीधा लिस्ट कि हम लोगों ने इतने लोगों को रख लिया है। नौजवान लोग जो आज कर रहा है ये जायज़ है। मैं एडवोकेट हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री होने के नाते इनका इस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं और इन लोग लड़ें, आगे बढ़ें, इनके साथ हम लोग आगे रहेगा। ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो है अभी आप लोग 2 दिन का मोहलत दी। हाँ, गाड़ी चलेगी, देश हित में कोयला जा रहा है। हमारे यहाँ पे तो बिजली नहीं है, लेकिन शहरों में मेट्रो चल रही हैं, मॉलें चल रहे हैं। बुलना बलिदान दिए, थोड़ा और बलिदान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी धूलगर्दा में हम बैठेंगे। देश के विकास के लिए हमारे दादा परदादा ने ज़मीनें दे दी हैं, धूलगर्दा भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिजली हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ के लोग खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रविवार तक वार्ता नहीं है तो हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम पुनः सोमवार को इसी जगह से फिर से हम बंद कर देंगे। यहाँ से खाली ऊपर चढ़ना है और गाड़ी बंद हो जाएगी। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। बड़कागांव प्रखंड के कोल माइनिंग एरिया जो पंकरी बरवाडी है, वहाँ पर हम अम्बे गेट के पास आज हैं। मुझे मालूम चला कि यहाँ कुछ युवा जो हैं, कुछ स्थानीय लोग जो हैं, वो ट्रांसपोर्टिंग जो कोयले का हो रहा है उसको रोके हुए हैं। धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। मांगे इनकी क्या है, सब चीज़ पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 15-20 दिनों से ये लोग जो है एक पीएनएम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे कंपनी आई है, उसे कुछ अपनी मांगे रख रहे थे रोज़गार वगैरह के लिए। कंपनी ने पहले माना मांग, उसके बाद फिर ठुकरा दिया। इसी से गुस्साए जो हैं युवा स्थानीय लोग जो हैं आज धरने पर बैठ गए हैं। चलिए हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या थी और आखिर कंपनी अपने ही बात से कैसे पलट गई और इसकी वजह से इन लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कोयला ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पे जो चलता है उसको रोके हुए हैं। क्या मांग था और क्या बात आप लोगों की कंपनी के साथ नहीं बनी जिसकी वजह से आज धरने पर बैठने का ज़रूरत पड़ा? सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे एक नया ट्रांसपोर्टर आया हुआ है, पीएनएम ट्रांसपोर्टिंग। इसको हम लोगों ने 7 तारीख को ही जाम करने का काम किया था। तो पीएनएम के कुछ अधिकारियों एवं एनटीपीसी के एचओपी उनके समक्ष हम लोग की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हम लोग को बताया गया था कि यहाँ पे जो पीएनएम ट्रांसपोर्टिंग में जितने लोगों का रोज़गार सृजन होगा उसमें 100% यहाँ पे विस्थापित क्षेत्र के लोग ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद भी हम लोग को बोला गया था कि जितने भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में आने वाले, तो उसमें सारे जो रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट हम 24 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपने समिति के माध्यम से इसको आप कैसे डिसाइड कीजिएगा करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को 7 तारीख से अभी तक केवल टलावा देते आ रहे हैं। अभी तक हम लोग का कोई बात बनी नहीं। तो हम लोग मजबूर होकर के फिर एसडीओ साहब को एक आवेदन बना करके हम लोग परमिशन ले करके और यहाँ पे सततकालीन चक्का जाम धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी जब तक हम लोग का जो वार्ता हुई थी एनटीपीसी, एचओपी और पीएनएम के कुछ अधिकारियों के पास, वो जब तक हम लोग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अभी हम लोग चक्का जाम धरना पे बैठे रहेंगे। आप लोग यहाँ जो युवा लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय ग्रामीण लोग जो हैं, कि कौन कौन से गाँव के हैं? ये जुगरा, आरायार, चेपा, छोटका चेपा, डाडी, ये बरवाडी, सारे 5-6 गांव से हैं। हाँ, सारा हम लोग बैठे हुए हैं। जी, तो आप लोगों ने कंपनी जब यहाँ ट्रांसपोर्टिंग शुरू किया था कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले शायद, तो क्या आप लोग मांग किए थे? पता चला था कि आप लोग के मांग के साथ सहमति बन भी गई है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज धरना पर बैठना पड़ गया? क्योंकि जो पहले का जो हम लोग जो वादा किया था वो अभी तक कुछ निभाया नहीं है। उसके बाद हम लोग के फिर बैठना पड़ा। वो मानने के लिए तैयारी नहीं है। जो कि हम लोग सारा चीज़ जितना आदमी को लगाना था, विस्थापित क्षेत्र एरिया जितना भी था सबको लगाना था, जो कि वो हम लोग बायोडाटा वगैरह सारा उनके ऑफिस में हम लोग दिए थे, लेकिन उस पर वो एक भी अमल नहीं किया। जबकि हम लोग बाद में जब पता चला तो दूसरा को हर जगह के वहाँ को लगा दिया गया।
क्या क्या मांग था, क्या दिक्कत हो रही है जो बैठ गए हैं धरने पर? बताइए, आपका नाम बता दीजिए, शुभ नाम। मैं रामदुलार कुमार साहब, ग्राम जुगरा के निवासी, समाजिकर्ता। हम लोग 7 तारीख प्रारंभ कर रही थी, फर्स्ट डे था उनका। हम लोगों ने त्रिवेणी का, अंडाल लॉजिस्टिक का, उनका ट्रांसपोर्टिंग का कार्यकाल समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने बोला कि पेटी में सबसे पहले कि त्रिवेणी है सो हायर कर लेता था किसी कंपनी को, किसी भी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ, त्रिवेणी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया, जाम किया रोड को कि आप पेटी नहीं चलेगी। और पीएनएम अगर लिया है डायरेक्ट एनटीपीसी से तो पीएनएम ट्रांसपोर्टिंग करें। और पीएनएम का सपोर्ट में हम लोग सड़क पर उतरा। और उसके बाद पीएनएम से हम लोग का प्रमुख मांगे था रोजगार। उसके बाद जितना भी पीएनएम ट्रांसपोर्टिंग में लगने वाला मशीनरी जो हमारे गांव घर के समिति से उसको प्रोवाइड कराया जा सके, उतने मशीनरी वो लोकल रखे। और इसके लिए सहमति पीएनएम वाला नहीं माना तो एचओपी, एनटीपीसी के एचओपी फैज तैयब सर के पास सिकरी कार्यालय में हुई। अच्छा। लगभग 5 बजे। और वहाँ पे लगभग 1 घंटा वार्ता चले। और 1 घंटा वार्ता में एचओपी साहब, एनटीपीसी के एचओपी साहब खुद जिम्मेवारी लिए कि ठीक है 24 घंटा के अंदर सारा रिक्वायरमेंट आपको, पीएनएम के एक अधिकारी थे जिनका नाम मोहन सर थे, वो थे, और 24 घंटे के अंदर सारा रिक्वायरमेंट मिलेगा। और आप लोग समिति से, पूरे गांव से समिति से जो भी सहमति है, जितना मैन पावर का हो, जितना मशीनरी का हो, जितना वाटर, मैंने तरह तरह का जो भी चीज़ें हम यहाँ के रैयत, भूरैयत, विस्थापित परिवार दे सके वो न दे, बाकी वो कहीं से भी प्रोवाइड करा के फिर बाकी लगा सकता है। ये सहमति बनी। बात जब तक इसमें इंस्पेक्टर साहब भी थे, सीआईएसएफ के मेन इंस्पेक्टर साहब भी थे, सारे लोग थे हम लोग। और सारे गांव से भी पंकरी, बरवाडी, जुगरा, आरा, चेपाकला, सबके वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले सदस्य भी थे। लेकिन हम लोगों ने 24 घंटा के बाद आज 24 दिन हो गई, लेकिन आज तक हम लोग को रिक्वायरमेंट भी नहीं मिला। अब मिलता है सीधा लिस्ट कि हम लोगों ने इतने लोगों को रख लिया है, जबकि कोई समिति वाले हम लोग नहीं जानते हैं। जिसी के खिलाफ इसी आक्रोश हुआ और यहाँ तक अभी तक कोई मशीनरी भी नहीं रखा गया है लोकल लोगों का। तो इसी के खिलाफ पुनः हम लोग एसडीओ साहब के परमिशन लेकर आज धरना में, सतत धरना में हम लोग। आज एसडीओ साहब से परमिशन ले करके ये लोग धरना पे बैठे हैं। आज जो मांग आप लोग पत्र बनाए हैं उसमें मुख्य क्या मांग है, कई ठो मांग है, वो बता दीजिए। मुख्य मांग है, 6 मांग है, जिसमें मेन रोजगार है, दूसरा मशीनरी है, तीसरा स्वास्थ्य बीमा है या स्वास्थ्य भत्ता है, चौथा पीएनएम का जितने भी श्रमिक स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य भत्ता दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, स्वास्थ्य बीमा भी हो और स्वास्थ्य भत्ता भी हो। हाँ। स्वास्थ्य बीमा उनके लिए जो पीएनएम में कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य भत्ता उसके लिए जिनके ज़मीनें गई है और कार्य में नहीं है, जो कार्य में नहीं है। ठीक। और उसके बाद पीएनएम में जितने भी कार्य कर रहे हैं हमारे भाई लोग या इसके बाद करेंगे, उनकी आईडी हो, उनका इंश्योरेंस हो पीएनएम की तरफ से, ताकि किसी भी तरह से घटना दुर्घटना हो तो जो मुआवजा का राशि हो, इंश्योरेंस। और ये मांग आप लोग पीएनएम को दे रहे हैं कि एनटीपीसी को दीजिए? नहीं, ये मांग पूरी पीएनएम से है, पूरी हाँ पीएनएम का है। और इससे पहले भी जो सहमति हुई थी वो पीएनएम से और उसमें गारंटर थे एचओपी साहब, एनटीपीसी के एचओपी साहब, उनके समक्ष हुई थी। क्योंकि मेन हम लोग का बहुत प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच और एनटीपीसी के उच्च पदाधिकारियों के बीच सहमति बनी, उसके बावजूद भी आप लोग का नहीं सुना गया, जिसके आक्रोश में हम लोग। ट्रांसपोर्टिंग भी चालू है? नहीं, अभी तो आज तो आप लोग धरना दिए इसलिए बंद किए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग चालू है। आप लोग तो ट्रांसपोर्टिंग का सतत चालू है। हम लोग आके हरी झंडे खुद दिखाए, वो शख्सियत हम लोग हैं, वो इंसान हम लोग यहाँ पे। आप लोग ट्रांसपोर्टिंग में किसी तरीके से बाधा नहीं किए थे? नहीं किया है। सहमति बनने के बाद ट्रांसपोर्टिंग चल रही थी। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि इसके बाद जब 24 घंटे बीत गई, 2 दिन बीत गए कि अभी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं, और हम लोग ने सारे बात को मानते चला गया, लेकिन आज तक हम लोग के साथ हमारे टेबल में फिर दोबारा बैठने का इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। चलिए इन लोग से बात किए। यहाँ वकील साहब हैं अनिरुद्ध दांगी जी, अधिवक्ता हैं, ये भी आए हैं धरने में। ये जो छात्र लोग, युवा लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल पहलू क्या है और इन लोग की मांग कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक पूरा हो सकता है। अनिरुद्ध दांगी जी, आपने आज धरना में यहाँ ज्वाइन किए हैं, आप आए हैं युवाओं के साथ। जो इन लोगों का मेन मांग है, पता चला कि इससे पहले 15-20 दिन पहले इन लोग के साथ जो बैठक हुई थी, एनटीपीसी के जो उच्च पदाधिकारी हैं, फैज तैयब परियोजना प्रमुख,
और जो CISF के जो इंस्पेक्टर हैं, मतलब समझिए कि उच्च प्रशासनिक व्यवस्था, उच्च पदाधिकारी और कंपनी PNM जो ट्रांसपोर्ट है, इसके तीनों के बीच जब सहमति बनी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है और बीच में पलटी मार जाना, आप इसको कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा परियोजना प्रमुख की बात कितने हल्के में लेंगे लोग? देखिए, अगर इसके पूर्व NTPC का इतिहास में जाएं, बीते इतिहास में, तो NTPC का अगर आप लोग मीडिया से हैं और तमाम लोग जनता भी, तो NTPC का कोल ब्लॉक अलॉटमेंट कैसे किन शर्तों पर हुआ इसको जानकारी लेना पड़ेगा। NTPC का जो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट हुआ है वो इसी शर्त पर हुआ है कि यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, कम से कम पॉल्यूशन होगा और कन्वेयर बेल्ट से कोयला ढुलाई होगा, जिसके लिए NTPC ने कई झूठा हलफनामा देकर हाईकोर्ट को गुमराह किया, NGT को भी गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ इसने मुँह चीत खानी पड़ी। गुमराह करके कुछ दिन तक एक्सटेंशन ले भी लिया, लेकिन चीत खानी पड़ी। अभी इसने भारत सरकार के जो कैबिनेट है उसको गुमराह करके कहा कि हम कन्वेयर बेल्ट चालू नहीं कर पाए बढ़िया से, इसलिए कुछ हम परसेंटेज कम करेंगे और धीरे धीरे इसको हम बंद कर देंगे, अभी हमको चलाना दीजिए कम करके। लेकिन सवाल है कि आज देख लीजिए, अभी कन्वेयर बेल्ट इसका चालू है, और जब कन्वेयर बेल्ट चालू हो गया तो फिर रोड ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, और जब रोड ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है तो जो रोड ट्रांसपोर्टिंग से उत्पन्न समस्या है उसको निवारण के लिए न NTPC पहल करती है और न ही इसका जो MDO जो इसका ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है वो करता है। तो यहाँ पिछले बार जब जितने भी इसका ट्रांसपोर्टिंग कंपनियाँ रहा है, यहाँ आम जनता जनमानव को पीस रहा है रोड पर, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अरे पीसता है, इसके दलाल गुर्गे जाते हैं, कुछ इसके एजेंट बन बैठे हैं, 5 लाख 6 लाख रुपया दिलाते हैं तो चला गया, लेकिन वो तो आजीवन उसका मिट गया। आज जो बात है, जब यहाँ नया ट्रांसपोर्टिंग आया और NTPC के जो GM है फाइज तैयब, उसके नेतृत्व में इसका ट्रांसपोर्टिंग का मीटिंग हुआ, और जब जो मीटिंग जो शर्त तय हुआ उस शर्त को फिर पालन नहीं किया इसने। यहाँ तो सबसे बड़ा मेन सवाल यही उठता है कि फैज़ तैयब साहब के बीच में जब वार्ता हुई, समझौता हुआ, और जो युवाओं को नहीं रखा जा रहा है रोजगार पे, तो उनकी बातों को तो लोग हल्के में लेंगे। फिर उनका सवाल ये है, इसीलिए मैंने कहा कि NTPC कंपनी ऊपर से नीचे तक धोखेबाज है, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो उसका ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे उसका MDO हो, सारे लोग धोखेबाजी करके यहाँ के जनता, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ ठगने का काम कर रहा है। आज जो ये मांग रखे हैं युवा लोग, स्थानीय लोग, क्या इनका मांग कहीं से भी आपको लगता है कि कुछ गलत है? मात्र 4-5 मांगे रखे इनका जायज है, चूंकि इनका जो मांग है, मैंने मांग देखा, ये मांग जायज है, और इस मांग तो रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। एक तो आपने इलीगल माइनिंग चला रखा है, और इलीगल माइनिंग को लीगल ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए अगर इतना भी आप इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज तक देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जीरो है। NTPC 2000 में माइनिंग शुरू किया, 16 से एक लेके हेल्थ सब सेंटर नहीं कहीं किया, कहीं नहीं है इस पूरे इलाके में इसका हेल्थ सेंटर नहीं है, कहीं नहीं है। तो जब सब लोग बड़ी कंपनी इतना बड़ा परियोजना चला रहा है और हॉस्पिटल का पता नहीं, तो यहाँ तो आप पौने कोड़ी के भाव में आप सब लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये नौजवान लोग जो आज कर रहा है ये जायज़ है। मैं एडवोकेट हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री होने के नाते इनका इस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं, और इन लोग लड़ें, आगे बढ़ें, इनके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद अधिवक्ता सर। देखिए, जो एडवोकेट अनिरुद्ध दांगी थे, उन्होंने कहा कि जो युवाओं का मांग है ये स्थानीय है, और एक कंपनी को कम से कम इतना चाहिए कि जो स्थानीय युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी ज़मीन जा रही है, जिनका घर जा रहा है, जो विस्थापित होने के कगार पे हैं, जो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। और इसका पहल भी हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इसका पहल भी हुआ, और इसके पहल में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, PNM के अधिकारी भी मौजूद थे, और परियोजना प्रमुख फैज़ तैयब भी मौजूद थे, जो युवा बता रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी ही शर्म की बात है कि जो परियोजना प्रमुख के सामने जब कोई बात हुई है, कोई सहमति हुई है, और उस पर कंपनी अपना मुंह मोड़ ले, वो बैकफुट पे आ जाए और बात ना सुने, तो फिर ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि बहुत
परियोजना प्रमुख की जो बात होती है वो समझिए पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने कहा है कि हाँ स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ करके आप ट्रांसपोर्टेशन चलाइए, तो इसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और यही वजह है कि आज देखिए जो युवा हैं वो बैठे हुए धरने पर, और इनकी एक ही मांग है कि जो ट्रांसपोर्टिंग आप कर रहे हैं उसमें जो भी तामझाम आपका है, मशीनरी है, मैन पावर है, संसाधन है, वो हम लोग सप्लाई करेंगे। हम लोग अपनी समिति बना करके, कमेटी बना करके आपको देंगे। उससे एक रोज़गार क्रिएट होगा। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट भी रोज़गार में लेने का कोशिश करें। ड्राइवर हो, गाड़ी हो, आपके खदान में जो भी हो सके, किसी भी तरीके से रोज़गार क्रिएट किया जाए, यही मांग है। मुझे लगता है ये मांग जायज़ है। वकील साहब ने इसका समर्थन भी किया है। अभी देखिए जो यहाँ पे धरना पे युवा बैठे हुए थे, स्थानीय ग्रामीण, इनसे वार्ता करने के लिए कुछ अधिकारी आए हैं। कुछ वार्ता हुई, क्या बात बनी क्या नहीं बनी, तो 2 मिनट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका परिचय दे दीजिए। तबरेज़ इंचार्ज हैं पीएनएम ट्रांसपोर्ट का। क्या वार्ता हुई जो लड़के बैठे हुए हैं धरना पे? लोग का जो वार्ता हो ठीक ही है। लड़का लोकलिटी वाला है, तो हम तो प्राथमिकता लोकल लोग को ही दिए। 4-5 मांगे थी, 5 मांगे थी, उसमें से कुछ मांगे आप डिसेलेक्ट कर रहे थे, तो वो किस लेवल पर कंप्लीट हो पाएगा, आपको क्या लगता है? वो सब मामले हम ऊपर में भेज दिए हैं। आपके एंड से क्या है, आपके पावर में क्या कंप्लीट कर सकते हैं? जो मेरे एंड में था वो हम कर लिए। जैसे बताइए। जैसे मैं लोकल लड़का को प्राथमिकता देना, तो वो तो लोकल को ही हम लेके चल रहे हैं। पहले से चल रहे हैं, तो अभी जो लड़के यहाँ बैठे हैं ये भी तो लोकल है। हाँ, ये भी लोकल है। अभी डिसाइड ही लोग करें कि अपना गांव से, जैसे है कि एक गांव से 15 हम लिए हैं, तो 15 अब यही लोग डिसाइड करें कि कौन कौन रहेंगे, किसको निकालना है। हम तो ले चुके हैं इनके गांव से। मतलब आपने अपना सीट जो वैकेंट था वो कंप्लीट कर ली है, वो अब उससे आप जब निकालेंगे तभी ले सकते हैं। अब वही लोग अब डिसाइड। आपका कहना है कि आपने गेंद इनके पाले में डाल दिया कि आप निकलवाइए फिर हम लेंगे। हाँ, हम तो लड़ाई नहीं करेंगे किसी से भी। लोकल है तो रहेगा, बाहरी है तो आप ही निकालिए। भैया हमको काम करवाना है। तो आप लिस्ट देंगे इनको? हाँ, लिस्ट हम दे देंगे। जो भी आपका वर्कर है काम कर रहे हैं, जो वर्कर है वो लिस्ट दे देंगे हम। चलिए ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो धरना है चालू है, बातचीत अभी भी चल रहा है, वार्ता चल रही है। ये अधिकारी यहाँ आए थे और कुछ बात हुई, वार्ता हुई, आपसी सामंजस्य में क्या निकल के आया निचोड़, हम पूछते हैं। आप लोग से अभी बात हो रहा था, वार्ता हो रहा था अधिकारियों से, क्या हुआ फिर? देखिए उसमें पीएम ट्रांसपोर्टर के जो अधिकारी आए थे उनके तरफ से आए हुए थे। बात हुआ कि संडे को आप लोग का वार्ता कराया जाएगा। आपकी कोई भी मांग मानी गई कि नहीं? अभी 1-2 बात मानी गई थी, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट। अमल हुआ है कि खाली माना गया है? माना गया है, अमल नहीं हुआ। अभी अमल नहीं हुआ है। और अगली बैठक का डेट कब दिया गया? रविवार को रखा गया है। रविवार को बैठक में बात नहीं बनी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? फिर से ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा। फुल एंड फाइनल? फुल एंड फाइनल। अभी भी बंद था, 4 घंटा बंद रहा। प्रशासन, एनटीपीसी के अधिकारी, सीआईएसएफ के अधिकारी सब पहुंच गए, और जो पीएनएम के अधिकारी थी वो भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संडे को वार्ता आप लोग से करवाते हैं। आपकी बातें अगर नहीं मानी गई तो आप पुनः बंद करवा सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग ने रिटर्न में उनसे साइन करवा के लिया है कि अगर रविवार तक हमारी वार्ता अगर नहीं होती है तो पुनः सोमवार को गाड़ी को चक्का जाम किया जाएगा, जब तक धरना लेकिन धरना इसी तरह से चालू रहेगा। अच्छा, आप लोग का ये टेंट लगा रहेगा, धरना लगा रहेगा। ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो है अभी आप लोग 2 दिन का मोहलत दी। हाँ, गाड़ी चलेगी, देश हित में कोयला जा रहा है। हमारे यहाँ पे तो बिजली नहीं है, लेकिन शहरों में मेट्रो चल रही हैं, मॉले चल रहे हैं। बुलना बलिदान दिए, थोड़ा और बलिदान। कोई दिक्कत नहीं, इसी धूलगर्दा में हम बैठेंगे। देश के विकास के लिए हमारे दादा परदादा ने जमीनें दे दी हैं, धूलगर्दा भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिजली हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ के लोग खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रविवार तक वार्ता नहीं है तो हमारी बातें नहीं मानी जाती है, तो हम पुनः सोमवार को इसी जगह से फिर से हम बंद कर देंगे। यहाँ से खाली ऊपर चढ़ना है और गाड़ी बंद हो जाएगी। चलिए, वार्ता हो गई। वार्ता में जो बात निकल के आई यही आई कि जो 5 सूत्री मांग दिए थे युवा लोग, उस कुछ बातों को माना गया, लेकिन अमल नहीं किया गया कंपनी के द्वारा अभी तक। और नेक्स्ट जो मीटिंग है, जो बैठक है कंपनी के अधिकारियों के साथ, वो रविवार को रखी गई है। रविवार को अगर वार्ता में सहमति नहीं बन पाती है, इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, तो पुनः ट्रांसपोर्टिंग को बंद किया जाएगा। इसी बात को करते हुए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग रोका गया था उसको रिलीज़ किया गया। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि प्रेशर बिल्डअप के लिए जो युवा हैं वो अपना टेंट नहीं उठाएंगे, धरना जारी रहेगा, भले ही ट्रांसपोर्टिंग को रिलीज़ कर रहे हैं। आपको हम रविवार को फिर से लाइव यहाँ दिखाएंगे कि जो वार्ता हुई उसमें क्या बातें हुई, माना गया नहीं माना गया, ट्रांसपोर्टिंग फिर से बंद हुआ, डिटेल आपको हम बताएंगे। लेकिन जो जितना देर का अभी हम माहौल यहाँ पे देखे, मुझे यही लगा कि कंपनी के अधिकारी जो हैं युवाओं के साथ पिछले 1 महीना से छल कर रहे हैं और ये लोग को ठग के मन बहला फुसला करके अपना जो है ट्रांसपोर्टिंग काम चला रहे हैं।
अब संडे को फुल एंड फाइनल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।